दोस्तों, मैंने बहुत पहले बोला था कि ये जो लड़ाई चल रही है ना, ये इजराइल और ईरान के बीच में नहीं चल रही। हां, वो एक दूसरे के ऊपर मिसाइल मार रहे हैं, बम मार रहे हैं, उनके लोग मर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो रहा है, दुनिया भर की चीजें हो रही हैं। लेकिन ये लड़ाई जो है, एक्चुअली मैं आपको सच बताऊं, ये ईरान और इजराइल के बीच में है ही नहीं। ये लड़ाई अमेरिका और चाइना के बीच में दोस्तों। और आज मैं आपको बताऊंगा क्यों चाइना और अमेरिका के बीच में लड़ाई है। ये लड़ाई वर्चस्व की है और उसमें ईरान चाइना का प्यादा है। अमेरिका चाहता है कि इजराइल उसका प्यादा बने, इजराइल रिफ्यूजेस, इजराइल की अपनी एक फॉरेन पॉलिसी है। अब दोस्तों, हाल फिलहाल में क्या हुआ कि बहरीन ने, जो कि एक देश है खाड़ी का, उसके ऊपर भी मिसाइल और ड्रोन गिर रहे हैं, ब्लास्ट हो रहे हैं वहां पे, वो गए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के टोटल मेंबर जो हैं, देखिए परमानेंट तो 5 हैं उसके, लेकिन टोटल मेंबर उसके 15 हैं। तो एक तो परमानेंट मेंबर हो गए जिनके पास वीटो के पावर हैं, और एक 15, मतलब टोटल सब मिला के 15 हो गए। तो भाई बात यह हुई कि बहरीन ने बोला कि हम लोग, अगर हमारे ऊपर हमला किया तो फिर यूनाइटेड नेशंस की तरफ से कंसर्टेड एफर्ट हो और हम लोग भी हमला करेंगे। साफ सीधी बात है, हमारे ऊपर हमला किया है, हम लोग भी, सब लोग मिलकर यूएन इसको आशीर्वाद दे, फिर हम तैयारी करें और हमला करें। अच्छा, मुझे लगता है कि बहरीन की तरफ से एक वीक रिस्पॉन्स था ये, क्योंकि जब इजराइल ने हमला किया तो इजराइल ने तो परमिशन नहीं ली यूनाइटेड नेशंस की। जब अमेरिका ने हमला किया तो अमेरिका ने भी परमिशन नहीं ली यूनाइटेड नेशंस की, और जब पूरे इलाके में ईरान ने आग लगा दी, ईरान ने भी परमिशन नहीं ली यूनाइटेड ने। अब ये यूनाइटेड नेशंस के पास जाना और बोलना कि नहीं 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 भाई साहब, हम एक काम करेंगे, हम ईरान के ऊपर हमला करना चाहते हैं क्योंकि हमारे ऊपर वो हमला कर रहा है, लिहाजा हमें कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्स देना चाहिए, ये वीकनेस है। आप परमिशन मांग रहे हैं तो वहीं पे वीकनेस है। यहां पे हुआ क्या, जब वोटिंग हुई दोस्तों, तो यहां पे टोटल 11 लोग थे, यानी कि 11 देश थे फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन, कि 11 ने बोला कि चलो हमला कर दो, ठीक है। इसमें चाइना और रशिया ने बोला नहीं। अब इसमें गेम आ जाता है। अब दोस्तों, जो रूस की इकोनॉमी है ना, वो चीन के साथ कपल्ड हो रखी है, डीकपलिंग इसकी हो नहीं पाई। और वो कपल कैसे हो रखी है इकोनॉमी, ये भी मैं आपको समझा देता हूं शॉर्ट में। देखिए, हुआ ये है कि रशिया के ऊपर इतने सैंक्शंस हैं, इतने सैंक्शंस, और सिर्फ ये यूक्रेन की लड़ाई से उसका ताल्लुक नहीं, उसके पहले भी सैंक्शंस थे रशिया के ऊपर। अब रशिया वही चीज है ना, मरता क्या ना करता। रूसी सामान, रूसी तेल कौन खरीद रहा है? भारत खरीद रहा है, चाइना खरीद रहा है, राइट। चाइना को यह फायदा है कि रशिया उसका नेबर है, तो रूस ने पाइपलाइन खींच दी, बाकी पाइपलाइन चाइनीज टेरिटरी के अंदर चाइना ने खींच दी। आप शिप्स को तो रोक सकते हैं, आप पाइपलाइन कैसे रोकेंगे? वो तो सॉवरेन ग्राउंड के ऊपर है ना पाइपलाइन, वहां से नल खोला, यहां से तेल बह रहा है। अब ये सारी की सारी जो फैसिलिटीज हैं, ये चाइना को मिल रखी हैं। चाइना को एक और, मैं ट्रेड पे भी आऊंगा, मैं ट्रेड की भी बात आपको समझाऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। यहां पे हुआ क्या कि जब यूनाइटेड नेशंस में गए तो वहां पे कोलंबिया और पाकिस्तान, इसमें रोटेशनल होता है ना, परमानेंट 5 होते हैं और बाकी 10 रोटेशन में होते हैं। कुछ साल पहले भारत भी था इसमें। तो अब आया पाकिस्तान का टर्न। जब पाकिस्तान का टर्न आया तो पाकिस्तान ने एब्सटेन करा, पाकिस्तान ने बोला कि हम इसमें कुछ नहीं बोलते। कोलंबिया को बोल दिया होगा चाइना वाइना ने कि भैया तुम भी चुप रहो, वो चुपचाप बैठा है। अब हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं। 11 देशों ने बोला कि हमला कर दो। रशिया, चाइना ने बोला हमला नहीं करेंगे। पाकिस्तान, कोलंबिया ऑफ, हम इसके ऊपर वोट ही नहीं डाल रहे, चलो ठीक है आपकी मर्जी है। अब इससे हुआ क्या, पूरा मामला फ्लॉप हो गया, क्योंकि वीटो पावर किसके, वो 5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं, कौन से हैं? यूएस, रशिया, चाइना, फ्रांस, यूके। और एक भी मेंबर अगर मना कर दे, एक सिंगल मेंबर अगर मना कर दे कि नो ये काम नहीं हो सकता, तो फिर वो काम नहीं होगा। एक सिंगल मेंबर। अब मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, भारत के लिए हर एक देश राजी है, अमेरिका राजी है, रशिया राजी है, फ्रांस राजी है, यूके राजी है कि भारत शुड बिकम अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। मना कौन कर रहा है? चाइना। 5 में से 4 भारत के पक्ष में है, एक अकेला चीन कह रहा नहीं, क्योंकि उसको खतरा है। ये पॉलिटिक्स वहां पे चली। अब इन्होंने बोला कि अब हमला हम नहीं कर सकते। अब जब हमला नहीं कर सकते तो इसका मतलब पीछे से गेम खेल रहा है चाइना, क्योंकि चाइना कहता है हमला मत करो। अब आप इसकी फेयरनेस देखिए। अच्छा, फेयरनेस होती तो नहीं है जियोपॉलिटिक्स में और इंटरनेशनल अफेयर्स में, जिसकी लाठी उसकी भैंस। एक टाइम टेस्टेड एक फॉर्मूला है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन कहने की बात यह है कि बहरीन ने बोला कि साहब हमने हमला नहीं करा ईरान के ऊपर, यूएई ने हमला नहीं किया,
ठीक है, लिहाजा हमारे ऊपर अगर कोई हमला करे तो गलत है, वो अग्रेशन है, देयरफॉर वी शुड बी एबल टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। हमें भी हक है, उनमें आपको हक नहीं है, आप नहीं करोगे। चाइना ने मना कर दिया क्योंकि ईरान का 90% तेल चाइना खरीदता है। कुछ साल पहले 400 अरब डॉलर की, 400 बिलियन यूएस डॉलर्स की डील साइन हुई थी चाइना और ईरान के बीच में। एमओयू साइन हुए थे भाई, लिटरली एमओयू साइन हुए थे। आज की तारीख में जितना भी सामान उसके पास है, ये मिसाइल विसाइल, ये आ कहां से रही है? जिसको भी गलत फहमी है कि इसमें से 100% ईरान बना रहा है और ईरान की कोई अंडरग्राउंड ऐसी फैक्ट्री है जो दिन में हजारों मिसाइल निकाल रही है, ऐसा नहीं है। ये बहुत कुछ आ रहा है रशिया से, कुछ कुछ आ रहा है चाइना से। ये रशिया से कैसे आ रहा है? और जब सब कुछ बंद है तो ईरान रूस को पेमेंट कैसे कर रहा है? मैं यही तो कह रहा हूं, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, राइट? कि जो भी मिसाइल्स आ रही हैं रशिया से, आप उसका नाम कुछ भी रख दो, आप उसका नाम मिसाइल का कुछ भी रख दो, ओरिजिन तो उसका रशिया है। अच्छा, रूस कैसे मिसाइल दे रहा है? वेरी सिंपल, ईरान जो है वो तेल देता है चाइना को, इसमें से बार्टर का भी एक एलिमेंट है। ईरान ने तेल दिया चाइना को, 85-90% ऑफ ईरान ऑयल इज बॉट बाय चाइना। उसने चाइना को दिया तेल, दे दिया चाइना को तेल, डन। अब चाइना को जो उसने तेल दे दिया है तो चाइना उसके एवज में उसको क्या दे रहा है? तो चाइना फिर रशिया को पैसे देगा और बोलेगा कि इतनी मिसाइल पकड़ाओ यहां पे, फिर चाइना कुछ कुछ करके हेल्प करेगा उनकी। तो दिस हैज बीन गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब दोस्तों समझने वाली बात यह है कि यूएई ने भी इसको सपोर्ट करा और यह चीज फ्लॉप हो गई। दिस एंटायर वॉर इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय चाइना। मैं कल एक इवेंट में था मुंबई में, और वहां पे बड़े बड़े लोग थे जो इन्वेस्टर्स हैं, वो वहां पे थे, और एक सवाल किसी ने पूछा कि लड़ाई जीतेगा कौन? ये जो एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका है, ये लड़ाई जीतेगा कौन? मैंने बोला चाइना जीतेगा, और यही होने वाला है। ऐसे भी और वैसे भी दोनों तरफ से द ब्रेड इज बटर्ड ऑन बोथ द साइड्स एज फार एज चाइना इज कंसर्न्ड। चाइना इज द बिगेस्ट बेनिफिशियरी। अब होगा इसमें क्या, मैं आपको बता देता हूं। और दोस्तों जो आज का 5 o'clock का जो मेरा द चाणक्य डायलॉग्स है, उसमें मैं विस्तार से आपको बताऊंगा, बड़े विस्तार से। आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। देखिए बेसिकली क्या है कि आज की तारीख में चाइना दुनिया का 20% तेल कंट्रोल करता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। चाइना जो बोलेगा ईरान वही करेगा, ईरान कंट्रोल करे, चाइना कंट्रोल करे, एक ही बात है। पहली चीज यह है। तो आपने अंगूठा लगा दिया वहां पे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि 12% जो जाता है वो बाबल मंदेब से जाता है, यानी कि 20 + 12 = 32। ये चाइना कंट्रोल करता है, ठीक है। अब चाइना तीसरी चीज क्या कंट्रोल करेगा, मैं आपको बताता हूं, इसमें रशिया शामिल है। अब चाइना दबाव डालेगा, और चाइना दबाव डाल के यह बोलेगा कि यूक्रेन से ना थोड़ा सा हाथ ऊपर करो अपना। मैं आपको बता रहा हूं, चाइना के फेवर में है कि यह लड़ाई चले रशिया और यूक्रेन की, मैक्सिमम पॉसिबल चले। आज की तारीख में पूरी यूरोपियन कंट्रीज लगी हैं कि यूक्रेन को सपोर्ट करो, यूक्रेन को सपोर्ट करो, क्योंकि उनके बाद कौन है? यूक्रेन के बाद कौन है? इट इज द रेस्ट ऑफ यूरोप। यूक्रेन इज पार्ट ऑफ ईस्टर्न यूरोप, राइट? अगर आप मैप देखेंगे आपको पता लगेगा कि यूक्रेन कहां है और बाकी यूरोप कहां है। यूक्रेन तो यूरोप का हिस्सा है। तो अगर यूरोप के अंदर घुस जाता है पुतिन यूक्रेन को निपटाने के बाद, तो कौन से देश हैं बगल में? तो पोलैंड बैठा है यार, पोलैंड के बाद जर्मनी बैठा है, और ये सब छोटे छोटे देश हैं, ये कोई इतने बड़े देश नहीं है, ये इतने इतने से हैं कुछ कुछ। तो कपल ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया, कुछ ऐसे भी देश हैं जो बहुत ही छोटे हैं। फिर आप उसको कैसे मैनेज करोगे? एक बार पुतिन की फौजें वहां पे दंदनाती हुई फिरें, और ऐसा पास्ट में हो चुका है। सो दे आर स्कैर्ड। अब हो ये रहा है यहां पे कि चाइना को एक प्रेशर पॉइंट नहीं मिल रहा था अमेरिका के ऊपर। इट वॉज अनेबल टू गेट अ प्रेशर पॉइंट। अब वो कैसे अमेरिका को प्रेशराइज करे? अमेरिका कभी टैरिफ लगा दे, फिर चाइना कुछ और करे, रेयर अर्थ का, फिर टैरिफ हटे। ये सारा का सारा ड्रामा चल रहा था, आपको भी पता है, पिछले 1 साल से चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला चाइना के ऊपर 150% टैरिफ लगाओ, ये तो चाइना ने बोला रेयर अर्थ नहीं देंगे। अच्छा चलो, तुम हमारे बड़े अच्छे दोस्त हो। ये सब डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग जा रहा है शी जिनपिंग से मिलने के लिए, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि एक विनिंग मोड में जाए, वो एक विनिंग मोड में जाए। ये सारा का सारा जो मामला चल रहा है ना दोस्तों, इसके पीछे खड़ा है चीन। ये सारा मामला चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अगर लड़ाई के बीच में जाए, जब लड़ाई चल रही है,
उसके बीचों बीच जाए डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, और लड़ाई के बीचों बीच फिर डोनाल्ड ट्रंप ये बोले कि नहीं साहब, ईरान को हम संभाल नहीं पा रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी बंद है, ईरान दुनिया भर में मिसाइल मार रहा है, तो लोग बोलेंगे भाई साहब आपने लड़ाई क्यों शुरू करी? ये जो भाई 2 हफ्ते का सीज फायर बोल रहे हैं ना, ये सीज फायर है क्या 2 हफ्ते का? आप कभी सोचिएगा, ये 2 हफ्ते का सीज फायर है क्या? दिस इज बेसिकली टू गिव डोनाल्ड ट्रंप द अपॉर्चुनिटी कि तुम जाके चाइना के साथ अपने मैटर सेट करो, उसके बाद देखते हैं। आज की तारीख में दोस्तों, चाइना के हाथ में एक ऐसा बटन है कि जब मन चाहे चाइना उसको दबाए और पूरी दुनिया चीखेगी, और उस बटन का नाम है ईरान।